वेलकम व्यूअर्स। आज हम लेकर आए हैं अपना सेकंड पार्ट जो टेंस से रिलेटेड है। इससे पहले हमें टेंस के बारे में पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे जो आपके लिए काफी उपयोगी है, बोर्ड के एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, आपके लिए बहुत कुछ है जो आज तक आप वीडियो देखते आ रहे हैं उनसे काफी कुछ ज्यादा होगा। तो ठीक है, आप बने रहिए, आगे हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम डियर। आज हम आगे अपना टॉपिक बढ़ा रहे हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे, मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं नहीं खेलता, आई डोंट प्ले। वह खेलता है, ही प्लेज। क्लियर है? यहाँ पे क्या लगा है? एस। यहाँ पे क्या लगा है? नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ही डजंट प्ले। क्लियर है? हम लड़ाई करते हैं, वी फाइट। हम लड़ाई नहीं करते, वी डोंट फाइट। वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जाते, दे डोंट गो टू स्कूल। वह गाना गाती है, शी सिंग्स ए सॉन्ग। वह गाना नहीं गाती, शी डजंट सिंग ए सॉन्ग। जैसे पहले हमने बात की थी कि जो सब्जेक्ट हमारे आई है, वी है, यू है, दे है, उनके साथ हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट हमारे हैं ही, सी, इट, एनी और सिंगुलर नंबर, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? एस और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डज। क्लियर है? लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो नीचे मैंने एक सेंटेंस फॉर्मेशन लिखी है। ये टेंस वो नहीं है कि इस तरीके से करवा दिया हो जाता है। टेंस में बहुत कुछ आता है। आप इस सेंटेंस को गौर से देखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर को। यहां पे मैंने क्या लिखा है? सब्जेक्ट डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने यहां पर किसी नोट का प्रयोग नहीं किया। ये देखिए, डज और सीधा मैं यहां पे क्या लगा रहा हूं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए, लेकिन यहां पर क्या है? डू डज है, साथ में मैं क्या लगा रहा हूं? नोट। उसके बाद मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यहां पर कर रहा हूं। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने सीख लिया। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। अगर हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो क्या आता है कि मैं खेलता हूं। हिंदी में जिन वाक्यों की क्रिया में ता है, ते है, टी है, ताऊ आदि है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। लेकिन ये सेंटेंस फॉर्मेशन हम किसके लिए यूज करेंगे? लेट्स फाइंड आउट। ओके, अब आप देखिए, सब्जेक्ट डू डज, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस क्या बनता है? आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता। क्लियर? ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यहां पे देख रहे हैं, सब्जेक्ट डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस क्या बनता है? ही डू रीड बुक। अब डू है, जैसे कि हमें बताया जाता है कि डू के बाद हमेशा नोट वगैरह कुछ यूज करते हैं, और डू हमारा एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है किस सेंटेंस के अंदर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। लेकिन यहां पर हम किसी नोट का प्रयोग नहीं करते। क्लियर? सेम सेंटेंस यहां देखिए, सब्जेक्ट डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। शी डज रीड बुक। तो क्या सेंटेंस हमारा गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक है। कैसे? इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या बनता है? जैसे कोई बोल देता है कि वह किताब नहीं पढ़ता है, तो क्या बोलेगा? अगर उसे पढ़ना आता है तो वह किताब पढ़ता तो है, वह किताब पढ़ती तो है। दे डू राइट नोवेल। वे उपन्यास
क्लास लिखते तो है। He does play cricket, वह क्रिकेट खेलता तो है। She does take tea, वह चाय पीती तो है। I do watch movie, मैं मूवी देखता तो हूँ। क्लियर है? जैसे कि मूवी देखते हैं सूर्यवंशी। ओके, अब देखिए डू है यहाँ पर, डज है। क्या आपने कभी किसी सेंटेंस के अंदर दो डू एक साथ और डज डू एक साथ प्रयोग किया है? जब भी आप इनका प्रयोग करते हैं तो बीच में आपको नोट लेना पड़ता है। लेकिन ये सेंटेंस देखिए यहाँ पे, ही डज डू वर्क, आई डू वर्क। क्लियर है? दो डू हमारे एक साथ और डज डू हमारा एक साथ। कैसे? इसका मीनिंग क्या बनता है? वह काम करता तो है, मैं काम करता तो हूं। तो यानी कि अगर आपसे कोई बोलता है कि दो डू या डज डू आप एक साथ यूज कर सकते हैं, यस वी कैन डू इट। हाउ? ये देखिए, आप उसको इस चीज का एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि सब्जेक्ट के साथ डू या डज के साथ तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन सेंटेंस हमारा किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा। और मीनिंग क्या निकलेगा? जब हम कोई काम करते तो हैं, ठीक है, कि मैं काम करता तो हूं, मैं गाना गाता तो हूं, मैं मूवी देखता तो हूं, समथिंग ऐसे कुछ। जैसे कि ही डज डू वर्क, वह काम करता तो है, आई डू वर्क। आई थिंक आपका ये टॉपिक यहां क्लियर होता है कि डबल डू, डज डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। ये भी हमारा टेंस का एक पार्ट होता है। ये हम किस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब हम बात करते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी हमने जिस सेंटेंस के बारे में कुछ पढ़ा है उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। क्योंकि एग्जाम के अंदर जब हम फिल द ब्लैंक्स फिलअप करते हैं तब हम उनका प्रयोग कैसे करते हैं? सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल ट्रूथ और साइंटिफिक ट्रूथ, यानी कि हमारा सारा मौलिक सत्य है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द सन राइज इन द ईस्ट, द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज। ऐसे काफी एग्जांपल हैं जो बार-बार एग्जाम के अंदर रिपीट किए जाते हैं। जैसे ये द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिपता है। हमारा साइंटिफिक ट्रूथ क्या बन जाएगा? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये बात किसने प्रूव की थी? साइंस ने प्रूव की थी। सेम एज मैथमेटिकल ट्रूथ, 2 and 2 मेक 4। यहां पर आप मेक लगाते हैं तो कभी आप मेक्स लगाते हैं, दोनों ही यहां पे ठीक होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा प्रयोग, यूज मॉर्निंग टू बेड टाइम। मतलब हम जो काम सुबह उठने के बाद से रात को सोने समय तक करते हैं उन सब काम हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं। I get up early in the morning, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। He goes to school, वह स्कूल जाता है। He works, वह काम करता है। यानी वो कार्य जो आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए, here और there से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे कौन से होते हैं? विस्मयादि बोधक, जिन्हें क्या बोलते हैं? सडोक फीलिंग। इसके बारे में आपको पहले ही मैं अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूं। सेंटेंस इसका नाम है उस टॉपिक का, उसमें आप देख सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या है। जैसे कि here और there, ये क्या होती है? इसकी पहचान होती है। ठीक है, here comes the train, यहां ट्रेन आती है, यानी अचानक ही ट्रेन आती है। दूसरा there she lives, वह वहां रहती है, यानी कि अचानक ही वो फीलिंग आती है। उन सेंटेंसों के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चौथा प्रयोग हम करते हैं प्लान फ्यूचर एक्शन के लिए, यानी कि जो कार्य भविष्य पहले से नियुक्त हो चुके हैं उन कार्यों के लिए। आवर कॉलेज ओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई, हमारे कॉलेज का ओपन होते हैं जुलाई महीने में, ओपन होते हैं।
ठीक है, हमारा कॉलेज कब खुलता है? जुलाई महीने में खुलता है। मिस्टर गुप्ता रिटायर्स ऑन 30 नवंबर। अभी 30 नवंबर आई नहीं है, उसकी सेवानिवृत्ति। रिटायर्स क्या होता है? सेवानिवृत्ति। जो क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? एस का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है कि मिस्टर गुप्ता रिटायर्स ऑन 30 नवंबर। मिस्टर गुप्ता की सेवानिवृत्ति 30 नवंबर को है। अब कुछ कीवर्ड्स आते हैं हमारे। जब आप इनको किसी भी सेंटेंस के अंदर देखते हैं फिर करते हुए, तब आप तुरंत यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी आवर, ऑन संडेज, यानी जो कार्य केवल संडे को होते हैं। यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ? ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज, सेम एज ट्वाइस अ ईयर। ऐसे कार्य साल में 2 बार होते हैं। ऐसे कौन से कार्य साल में 2 बार होते हैं? जैसे कि हम नवरात्रि करते हैं, नवरात्र साल में 2 बार आते हैं। शिवरात्रि साल में 2 बार आते हैं। सेमेस्टर सिस्टम से अगर एग्जाम होते हैं तो सेमेस्टर साल में 2 बार होते हैं। ठीक है ना? तो इनके लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं। जैसे देखिए आप एग्जांपल, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। यहाँ पे क्या लगा रहा हूं मैं? स्पीक्स। फर्स्ट नंबर इसमें एस या ईएस। ही नेवर टेल्स ए लाई। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही समटाइम्स गोज फॉर वॉक। वह कभी कभी सैर पर जाता है। आई गो टू वॉक डेली। ये हमारे कुछ एग्जांपल होते हैं। आगे देखिए, जब कंडीशनल सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं? शर्त वाले वाक्य। यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, कुछ भी लगा दीजिए। अब यहाँ पे जब कंडीशनल सेंटेंस ये शर्त वाले वाक्य में मैन वर्ब कौन सी होती है हमारी? ये। ठीक है, फ्यूचर में हो तो इफ, टिल, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, until, etc. के बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर शर्त ये है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आप एग्जांपल देखिए, वी शैल वेट, हम इंतजार करेंगे, टिल ही अराइव, जब तक वह पहुंचता है। शर्त क्या है? उसके पहुंचने की। तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पूरा होता है। वी शैल वेट, हम इंतजार करेंगे। कंडीशन क्या है? आने तक की। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या बन गया बीच में? कंडीशनल सेंटेंसेस में नेक्स्ट कनेक्टर का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। आई शैल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। कब? इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है। आगे देखिए, आई शैल स्टार्ट माय वर्क एज ही कम्स, मैं अपना काम शुरू करूंगा यदि वह आता है। ठीक है? ओके, 7 पॉइंट हमारा when and whenever के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे whenever it rains, जब कभी वर्षा होती है, the roof leaks। ठीक है? तो क्या छत टपकती है। when he comes, जब वह आता है, it brings fruit, क्या लाता है? फल लेकर आता है। तो दोनों तरफ हम क्या यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। लास्ट देखिए, कोटेशन, किसी के कथन को हम सिंगल स्टैंड में लिखते हैं। कैसे? शेक्सपियर सेज नाइदर अ बर्ड नॉर अ लैंडर, ना उधार देने वाला ना लेने वाला। ठीक है? आवर टीचर सेज द गंगा राइजेस फ्रॉम हिमालयस। हमारे अध्यापक कहते हैं गंगा कहां से निकलती है? हिमालय से। इस तरीके से आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, वो भी आपको काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमारा बने रहिए। ओके, बाय।